नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में माता सीता की नितनेम की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन काल में मर्यादा और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास ले लिया था और एक बार भी अपने मुख से मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। और उसी तरह अपनी पत्नी धर्म को निभाने के लिए माता सीता भी राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति का आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आज के समय में भी इन दोनों को एक साथ याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि जोड़ी हो तो राम और सीता के जैसी। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोढ़ो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। लेकिन एक दिन भगवान श्री राम को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा कि अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 साल का नियम है, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर सास तुरंत ही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली और माता सीता ने उससे कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। माता सीता ने उसे कहानी सुनाई। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम कौन हो? तब सीता माता बोली कि मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर गई और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई और घड़ा सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे कुएं पर मिली थी वो सीता माता थी, जो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू ने कहा, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। और अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी।
एक दिन उनके घर पड़ोस से एक औरत आई और बोली, बहन थोड़ी सी आँच तो दे दो। सास ने कहा, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो सवेरे 5 बजे से उठी हो, फिर अब तक क्या कर रही थी? सास ने कहा, हम रोज सवेरे उठती हैं, नहाती धोती हैं और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। फिर पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तो सास ने कहा कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के भी भंडार भरे रखना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। जय सीता माता। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।